एनडीपीएस 1985 एक्ट नंबर 61 ऑफ 1985, चैप्टर 4 के धारा 26, इसमें है अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कतिपय कार्यों के लिए दंड। यदि इस एक्ट या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार का धारक अथवा उसके नियोजन में या उसकी ओर से कोई कार्य करने वाला कोई व्यक्ति क में है, इस एक्ट के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार लेखा रखने या विवरणी प्रस्तुत करने का किसी युक्तियुक्त हेतु के बिना क्या करेगा, लोप करेगा। ख में है केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर ऐसे लाइसेंस और उस परमिट या प्राधिकार पेश करने में किसी युक्तियुक्त हेतु के बिना असफल होगा। ग में है ऐसा कोई लेखा रखेगा या ऐसा कोई कथन करेगा जो बिल्कुल मिथ्या है अथवा उसके बारे में जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह गलत है। या फिर घ में है ऐसे लाइसेंस, परमिट, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त को जिसके लिए इस एक्ट में अन्यत्र कोई शास्ति विहित नहीं की गई है भंग करके जानबूझकर और जानते हुए कोई कार्य करेगा तो कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। अब आ जाते हैं धारा 27 पर। किसी स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ के उपभोग के लिए दंड। एनडीपीएस के उपभोग के लिए दंड। जो कोई किसी एनडीपीएस का उपभोग करेगा वह क में है जहां ऐसे एनडीपीएस जिसका उपभोग किया गया है कोकेन, मार्फिन, डाईएसिटल मार्फिन या ऐसी कोई अन्य स्वापक औषधि या कोई मन प्रभावी पदार्थ है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में नोटिफिकेशन द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, वहां कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा या फिर दोनों से वह दंडनीय होगा। ख में है जहां ऐसी एनडीपीएस का उपभोग किया गया है जो खंड क में विनिर्दिष्ट औषधि या पदार्थ से भिन्न है, वहां ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। धारा 27 क अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और अपराधियों को संश्रय देने के लिए दंड। जो कोई प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट धारा 2 के खंड 8 क के उपखंड 1 से 5 तक में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप का वित्त पोषण करने या पूर्व में वर्णित क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप में लगे किसी व्यक्ति को संश्रय देने में संलग्न होगा, उसे शेल्टर देने में हार्बरिंग ऑफेंडर होगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। परंतु कोर्ट ऐसे कारण से जो जजमेंट में लेखबद्ध किए जाएंगे 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। धारा 27 ख इसमें है धारा 8 क के उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई धारा 8 क सेक्शन 8 ए के उपबंध का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए दायी होगा। अब देखते हैं धारा 28 अपराध करने के प्रयत्नों के लिए दंड। अपराध करने के प्रयत्नों के लिए अटेम्प्ट्स। जो कोई इस चैप्टर 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने या ऐसे अपराध का किया जाना कारित करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में उस अपराध के संबंध में कोई कार्य करेगा वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। धारा 29 दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। इसमें है उपधारा 1। धारा 29 में क्या है? दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। उपधारा 1 कहती है कि जो कोई अध्याय 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में पक्षकार होगा, वह चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया हो या ना ही किया गया हो, तो आईपीसी
1860 की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी उस अपराध के उपबंध से दंडनीय होगा। उपधारा 2, धारा 29 की उपधारा 2 कहती है कि वह व्यक्ति इस धारा के अर्थ में किसी अपराध का अगर दुष्प्रेरण करता है या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में पक्षकार होता है जो भारत में, भारत के बाहर और परे किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे आपराधिक षड्यंत्र में पक्षकार होता है जो क में है यदि भारत के भीतर किया जाता है तो अपराध घटित करता, या फिर ख में है ऐसे स्थान की विधियों के अधीन स्वापक औषधियों या मन प्रभावी पदार्थों एनडीपीएस से संबंधित ऐसा अपराध है जिसमें उसे ऐसा अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित वैसी ही या उसके समरूप किसी विधिक शर्तें हैं जैसी उसे इस चैप्टर 4 के अधीन दंडनीय अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित विधिक शर्तें होती है। यदि ऐसा अपराध भारत में किया जाता तो आपराधिक षड्यंत्र पक्षकार माना जाएगा। धारा 30 में क्या है? तैयारी है इसमें धारा 30 में कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य जो धारा 19, धारा 24, धारा 27 क के अधीन किसी उपबंध के अधीन दंडनीय अपराध और किसी ऐसे अपराध के लिए जो किसी स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है ऐसा अपराध घटित करता है, करने की तैयारी करेगा या करने का लोभ करेगा और मामले की परिस्थितियों से युक्त इनसे संबंधित एनडीपीएस की वाणिज्यिक मात्रा संबंधित है ऐसा अपराध घटित करता है, करने की तैयारी करेगा या करने का लोभ करेगा ऐसा अपराध, और मामले की परिस्थितियों से युक्तियुक्त रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह उस अपराध को करने के अपने आशय से कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्प था, किंतु उसे उसकी इच्छा से स्वतंत्र परिस्थितियों द्वारा रोका गया था, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की जिससे यदि वह अपराध करता तो दंडनीय होता, न्यूनतम अवधि यदि कोई हो उसकी आधी से कम की नहीं होगी, न्यूनतम अवधि के आधी से कम की नहीं होगी, किंतु ऐसे अपराध की अधिकतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, जितनी उसमें निर्धारित कर रखी है उसकी आधी हो सकेगी तैयारी के लिए। और जुर्माने से जो ऐसे जुर्माने की जिससे पूर्वोक्त दशा में दंडनीय होता न्यूनतम रकम यदि कोई हो क्या आधे से कम की नहीं होगी, किंतु ऐसे जुर्माने की जिसमें साधारणता अर्थात विशेष कारणों के अभाव में दंडनीय होता अधिकतम रकम के आधे तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। जैसे 2 लाख रुपए तक की रकम है तो 1 लाख होगा, अगर 10 साल तक की सजा है तो 5 साल कर दिया जाएगा। परंतु कोर्ट ऐसे कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे उच्चतर जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 31 पर। इसमें है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अपराधों के लिए वर्धित दंड। इसकी उपधारा यह कहती है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात जो अपराध किए जाते हैं उनके लिए बढ़ाए हुए दंड। धारा 31 में उपधारा 1 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको इस एक्ट के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने या फिर आपराधिक षड्यंत्र के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, तत्पश्चात इस एक्ट के अधीन उतने ही दंड से दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कठोर कारावास से जिसकी कारावास की अधिकतम अवधि के 1.5 गुना तक की हो सकेगी। कितनी? 1.5 गुना तक की। और जो जुर्माने से भी जो है अधिकतम रकम के 1.5 गुने तक का हो सकेगा। जुर्माना भी 1.5 गुना तक का बढ़ाया जाएगा और अधिकतम 1.5 गुना तक की ही सजा होगी। उपधारा 1 में यह प्रावधान है। अब आ जाते हैं सब सेक्शन 2 पर। उपधारा 2, धारा 31 की उपधारा 2 में कि जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति कारावास की न्यूनतम अवधि और जुर्माने की न्यूनतम रकम से दंडनीय किए जाने का भागी है, वहां ऐसे व्यक्ति के लिए न्यूनतम दंड कारावास की न्यूनतम अवधि का 1.5 गुना और जुर्माने की न्यूनतम रकम का 1.5 गुना होगा। परंतु कोर्ट ऐसे कारण जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे उस जुर्माने से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा जिसके लिए कोई व्यक्ति दायी है।
उपधारा 3 में है कि जहाँ कोई व्यक्ति तद स्थानीय किसी विधि के अधीन भारत के बाहर दांडिक अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम कोर्ट द्वारा सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो वहाँ ऐसे व्यक्ति दोष सिद्धि की बाबत उपधारा 1 और उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार बरता जाएगा। मानो वह अपराध जो है भारत में किसी कोर्ट द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया हो।